हर जीव को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। ये जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल लोग हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं होता, बस खामोशी। लेकिन कुछ लोग जो मौत के करीब गए और वापस आ गए, कहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा। वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सपनों जैसी लगती हैं, लेकिन उन्हें असली लगता है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उन्हें शांति महसूस हुई, उन्होंने एक रोशनी देखी और कभी कभी उन्होंने कुछ और भी देखा। आज हम इन अद्भुत कहानियों को जानेंगे, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने जीवन के किनारे का दौरा किया और एक संदेश के साथ लौटे। ये अज्ञात की यात्रा है। ये है मृत्यु के बाद का जीवन, नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसे NDE भी कहते हैं, तब होता है जब कोई व्यक्ति मरने के बहुत करीब होता है लेकिन किसी तरह बच जाता है। उस छोटे से समय में जब दिल भी धड़कना बंद कर देता है, बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ अद्भुत होता है। वे कहते हैं कि उन्हें होश रहता है, वे जाग रहे होते हैं, भले ही उनका शरीर न हो। कुछ लोग अपने शरीर के ऊपर तैरने का वर्णन करते हैं, डॉक्टरों को खुद पर काम करते हुए देखते हैं। दूसरे कहते हैं कि वे अंधेरे से गुजरे, फिर सूरज जैसी एक तेज रोशनी देखी। उन्हें कोई डर नहीं लगा, बस शांति। कुछ लोग आवाजें सुनते हैं, दूसरों को लगता है कि वे उड़ रहे हैं। कुछ लोग उन लोगों से मिलते हैं जिनसे वे प्यार करते थे और जो पहले ही गुजर चुके हैं। सर्वाइवर, मैंने नीचे देखा और अपना शरीर देखा। मुझे अब दर्द नहीं हो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कहीं और हूं, शांत, सुरक्षित। ये अनुभव अस्पतालों में, दुर्घटनाओं में, दिल के दौरे के दौरान या डूबने के दौरान भी होते हैं, और ये पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हर नियर डेथ एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन कई में एक जैसी बातें होती हैं। लोग अक्सर इनके बारे में बात करते हैं, अपने शरीर को छोड़ना और उसके ऊपर तैरना, प्रकाश से बनी एक सुरंग या रास्ता देखना, गर्म और शांतिपूर्ण महसूस करना, लोगों से मिलना, कभी परिवार, कभी अनजान लोग, अपने जीवन को फिल्म की तरह फिर से देखना। बताया जा रहा है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम्हें वापस जाना होगा। कुछ लोग संगीत सुनने का वर्णन करते हैं, दूसरों को लगता है कि वे किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे घर लौट रहे हों। NDE विटनेस, मैंने अपनी दादी को देखा, वो चमक रही थी। उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर मैं अस्पताल में जाग गई। बच्चे भी NDE के बारे में बताते हैं। बहुत कम उम्र में भी वे प्रकाश, प्रेम और शांति का वर्णन करते हैं। जो लोग जन्म से अंधे थे, उन्होंने भी अपने NDE के दौरान देखने का वर्णन किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका देश, भाषा या धर्म क्या है। बहुत से लोग एक जैसी भावनाओं और छवियों का वर्णन करते हैं। इसने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इसे गौर से देखने के लिए प्रेरित किया है। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अध्ययन किया है। वे समझना चाहते हैं कि इनका कारण क्या है। कुछ का मानना है कि यह सब दिमाग में होता है, दूसरों को लगता है कि यह कुछ और हो सकता है। आइए देखें कि विज्ञान हमें क्या बताता है। पहला सिद्धांत, ऑक्सीजन की कमी। जब दिल रुक जाता है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इससे भ्रम, तेज रोशनी या अजीब सपने आ सकते हैं। लेकिन कई NDE तब होते हैं जब दिमाग को बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, DMT रिलीज। DMT एक रसायन है जो दिमाग आघात के दौरान रिलीज कर सकता है। यह शक्तिशाली, रंगीन सपने बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि यह NDE के दृश्यों की व्याख्या कर सकता है। तीसरा सिद्धांत, ब्रेन प्रोटेक्शन। हो सकता है कि दिमाग हमें डर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। यह हमें आराम, प्यार और शांति देता है, एक अलविदा सपने की तरह। डॉक्टर, ये प्राकृतिक ब्रेन रेस्पॉन्स है, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि ये यादें कितनी स्पष्ट और विस्तृत हैं। कुछ NDE ब्रेन डेथ के दौरान होते हैं। कोई दिल की धड़कन नहीं, कोई सांस नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, और फिर भी व्यक्ति को सब कुछ याद रहता है। इसलिए विज्ञान के पास अभी भी सवाल है, और नियर डेथ एक्सपीरियंस एक रहस्य बने हुए हैं।
नियर डेथ एक्सपीरियंस केवल मेडिकल घटनाएं नहीं हैं, वे गहराई से आध्यात्मिक हैं। कई धर्मों और मान्यताओं के लोगों ने इन्हें अनुभव किया है और कई लोगों का मानना है कि वे आफ्टर लाइफ देख रहे हैं। ईसाई धर्म में लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा या स्वर्ग में प्रवेश किया। हिंदू धर्म में कुछ लोग देवताओं के बारे में बात करते हैं या उन्हें अपना कर्म दिखाया जाता है। बौद्ध कहते हैं कि यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकता है। मूल संस्कृतियां आत्मा के जानवरों, पूर्वजों और मार्गदर्शक प्रकाशों के बारे में बात करती है। ये अनुभव हमें दिखा सकते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी कुछ है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल अपने शरीर से कहीं ज्यादा हैं। धर्म न मानने वाले लोग भी कुछ पवित्र महसूस करते हैं, कुछ शांतिपूर्ण। वे नई मान्यताओं या ब्रह्मांड से जुड़े होने की भावना के साथ लौटते हैं। कुछ इसे स्वर्ग कहते हैं, अन्य इसे ऊर्जा कहते हैं, लेकिन लगभग सभी को लगता है कि यह असली था। ज्यादातर लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटते हैं कहते हैं कि वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। वे अलग तरह से जीते हैं, वे ज्यादा दयालु होते हैं, वे ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें मौत का डर बहुत कम लगता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जीवन का ज्यादा अर्थ है। वे अब खुद बनने से नहीं डरते, वे ज्यादा माफ करते हैं, वे ज्यादा सुनते हैं, वे आभारी महसूस करते हैं सिर्फ जीवित रहने के लिए। पहले मैं हर समय काम करता था। अपने अनुभव के बाद मैंने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी। मैंने अपने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। कुछ लोग नर्स, शिक्षक या स्वयंसेवक बन जाते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उन्हें दूसरा मौका दिया और वे इसे सार्थक बनाना चाहते हैं। मौत हम सबके पास आती है, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें कुछ अजीब दिखाते हैं और शायद कुछ अद्भुत। इतने सारे लोग एक जैसी रोशनी क्यों देखते हैं? वे प्यार और शांति क्यों महसूस करते हैं? डर नहीं? क्या ये दृश्य सिर्फ दिमाग से है या वे इससे परे किसी चीज की झलक है? हम अभी भी पूरा जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन हर कहानी हमें पहेली का एक नया टुकड़ा देती है। हर एक हमें करीब लाती है। शायद कोई द्वार हो, शायद कोई हमारा इंतजार कर रहा हो, या हो सकता है ये पल हमें याद दिलाने के लिए यहां है, गहराई से प्यार करने के लिए, दया से जीने के लिए, हर दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन हम उन लोगों से सीख सकते हैं जो लौट आए। उनकी कहानियां हमें आश्चर्य करने के लिए कहती हैं, आशा करने के लिए और सच्चाई की खोज कभी बंद न करने के लिए। मृत्यु के बाद का जीवन, नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानी।